Good morning everyone. You are watching जावेद क्लासेस एंड आई एम शाइस्ता नाज। आज का हमारा टॉपिक है क्वालिटीज़ ऑफ एन आइडियल टीचर। तो एक आइडियल टीचर की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, इससे पहले जानना ज़रूरी होता है कि एक टीचर क्या होता है, कौन होता है एक टीचर। हु इज़ अ टीचर? तो अ पर्सन हु टीचेस, जो दूसरों को पढ़ाता है। एक पर्सन, ऐसा पर्सन जो किसी को पढ़ाता है या एजुकेशन देता है, एजुकेट करता है, उस पर्सन को हम क्या कहते हैं कि वो एक टीचर। अब एक टीचर तो जान गए क्या हो गया कि जो किसी को पढ़ा रहा है, जो किसी को एजुकेशन दे रहा है, वो क्या है? टीचर है। अब एक गुड टीचर कौन हो गया? तो टू नो व्हाट मेक्स अ गुड टीचर वन मस्ट नो द टास्क फॉर अ टीचर। एक गुड टीचर बनने के लिए ये ज़रूरी होता है कि एक टास्क क्या है किसी टीचर का। ठीक है, पहले ज़रूरी होता है कि हमारा काम क्या है। अब टीचर हम बनने जा रहे हैं तो हमको मालूम होना चाहिए कि मेरा टास्क क्या है, मेरा काम क्या है। अगर हमको ये पता होगा कि एक्चुअल में मुझे करना क्या है, तो फिर हम एक गुड टीचर बन सकते हैं। तो एक टीचर के क्या क्या टास्क होते हैं, चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला, नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। तो हम जो पढ़ाने जा रहे हैं, हम जिस सब्जेक्ट के टीचर हैं, उस सब्जेक्ट के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए, है ना, हमको मालूम होना चाहिए। यू कैन नॉट टीच व्हाट यू डोंट नो। तो हम वो कभी नहीं पढ़ा सकते जो हमको मालूम नहीं हो, हम वही पढ़ा सकते जिसके बारे में हमको पहले से मालूम हो। तो इसलिए किसी भी सब्जेक्ट के टीचर बनने के लिए उस सब्जेक्ट का मास्टर होना ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर हम अपने सब्जेक्ट में वीक होंगे तो हम अपना प्रेस्टीज जो है वो खो देंगे स्टूडेंट्स के नज़र में, हम कभी भी सही से पढ़ा नहीं पाएंगे। तो जब हम पढ़ा नहीं पाएंगे तो बच्चों को पसंद भी नहीं आएंगे। तो जब हम बच्चों को सही से, जब भी कोई टीचर नहीं पढ़ाता है तो ना तो उसको बच्चों का प्यार मिल पाता है और ना ही उसका इंटरेस्ट आ पाता है सब्जेक्ट में। दूसरी क्वालिटी है कि एक टीचर में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी होता है ना। एक गुड टीचर का एक ये दूसरा क्वालिटी होता है। बोल रहा, नो टीचर शुड एक्सपेक्टेड टू हैव मच पेशेंस विद इंडिविजुअल्स हु लैक ऑफ डिसिप्लिन, इमेच्योरिटी और इन एडोलसेंस इंटरप्ट्स द वर्क ऑफ अदर स्टूडेंट्स। तो हम लोग देखते हैं कि जब भी एक टीचर जो है वो पढ़ाने के लिए जाता है तो बहुत सारे तरह तरह के स्टूडेंट्स उनको एक क्लासरूम में देखने को मिलते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो मैच्योर होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो मैच्योर नहीं होते, वो क्लास में बदमाशी करते। तो उस वक्त में उस टीचर को चाहिए कि वो क्या करे, पेशेंटली जो है वो सब कुछ हैंडल करे। अगर एक टीचर ही जो है वो इमेच्योर होगा, पेशेंस नहीं होगा, तो फिर वो सही से ना क्लास हैंडल कर पाएगा और ना ही वो पढ़ा पाएगा। एक गुड टीचर के, एक आइडियल टीचर की तीसरी जो क्वालिटी होती है वो है इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी। यानी कि वो टीचर जो है वो क्यूरियस होना चाहिए इंटेलेक्चुअली। कहने का मतलब है कि उसको इंटरेस्ट हर एक चीज़ में, अपने फील्ड में या अपने सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग में या फिर अपने स्टूडेंट से रिगार्डिंग में उसको क्यूरियोसिटी होना चाहिए। वो जानना चाहे, उसको जिज्ञासा होता है कि वो क्या होगा आगे और क्या होता है। तो जब वो अलग अलग चीज़ों को जानना चाहता है तो वो उस चीज़ के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करता है, तो जिससे उसका इंटेलिजेंस जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वालिटी एक टीचर का होता है वो है अचीवमेंट। कहने का मतलब है कि एक जो एक्सपीरियंस्ड टीचर होता है वो क्लियर होता है कि एट द एंड ऑफ द टर्म जो है वो स्टूडेंट को क्या जानकारी देना चाहता है। एक गोल होता है उसको कि इस क्लास में उसको ये कंप्लीट करना है, या एक जो है वो पूरा एक जो उसका टाइम है, टाइम टेबल है, उसके अकॉर्डिंग उसको क्या कोर्स कंप्लीट करना है, उसको कितने यूनिट्स कंप्लीट करना है। तो जब उसको मालूम होगा कि हमको क्या अचीव करना है, अपना गोल जो है वो पहले से ही फिक्स करके रखिएगा कि इतने टाइम पे हमको बच्चों को ये सारी चीज़ें बता देनी है, ये सारी चीज़ें पढ़ा देनी है, तो वो फिर उस गोल को जल्दी कंप्लीट भी कर पाएगा। नेक्स्ट जो है वो है अवेयरनेस। यानी कि एक टीचर को जो है वो अवेयर होना चाहिए हर एक चीज़ के बारे में। जैसे एक टीचर जो है वो किसी एक, जैसे एलिमेंट्री स्कूल का टीचर हो या फिर सेकेंडरी स्कूल का टीचर हो, तो उसको मालूम होना चाहिए कि उसके स्कूल में क्या हो रहा है। कहने का मतलब है कि इन टर्म्स हम कह सकते हैं आइज़ इन द बैक्स ऑफ देयर हेड, यानी कि सरों के पीछे भी आंखें होनी चाहिए। यानी कि आगे जो चल रहा है वो तो दिखना ही चाहिए, मगर ये भी पता होना चाहिए कि पीछे
क्या हो रहा है ना, अवेयर होना चाहिए हर एक चीज़ के बारे में कि क्लासरूम में क्या हो रहा है, स्कूल में क्या हो रहा है, ताकि वो जो भी गलत चीज़ें हो रही हैं वो उसको क्या कर सके, रोक सके। नेक्स्ट जो है वो है मैच्योरिटी। तो कोई भी प्रोफेशन में मैच्योरिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो ख़ास करके जो सेकेंडरी स्कूल्स के बेसिकली जो टीचर स्टूडेंट्स होते हैं उनमें काफ़ी इमोशनल अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलता है। यानी कि बच्चे जो हैं वो कभी भी भावुक हो जाते हैं, किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो जा तो उस समय में एक टीचर को क्या चाहिए कि वो सेंस कर सके बच्चों में जो चेंजेस आ रहा है, जो कुछ भी हो रहा है वो जानना होता है। ठीक है, तो टीचर जो है उनको मालूम होना चाहिए कि स्टूडेंट्स जब ग्रो करते हैं, ह्यूमन बींग्स जब ग्रो करते हैं या डेवलप करते हैं अकेडमिकली या क्लास वाइज जब वो बढ़ रहे होते हैं या एज वाइज भी जब वो बढ़ रहे होते हैं, तो उनमें क्या क्या चेंजेस होता है, उनका बिहेवियर किस तरह का होता है और वो किस तरीके से जो है उनके बिहेवियर्स को हैंडल करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वालिटी है वो है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। तो एक गुड टीचर जो होता है उसका एक अच्छा रिलेशन होता है सारे ही सोसाइटी के, एक कम्युनिटी के जितने भी पार्ट्स होते हैं उन सभी लोगों से, जैसे एक पेरेंट्स के साथ भी, एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ भी, कम्युनिटी के लीडर्स के साथ भी, यानी कि हर एक कम्युनिटी के पार्ट के साथ उनका एक अच्छा रिलेशन होता है। और जब वो एक अच्छा रिलेशन इन सब के साथ बना लेते हैं तो ये चीज़ उनको क्लासरूम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, उनके इफ़ेक्टिवनेस को ये इन्हेंस कर देता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वालिटी है वो है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो एक सिंपल कहेंगे कि अगर एक सिंगल स्टूडेंट को हम पढ़ा रहे हैं, सिंगल पर्सन को हम टीचिंग कर रहे हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा आसान होता है इन कंपैरिजन टू अ क्लासरूम टीचिंग। ठीक है, क्लासरूम टीचिंग से एक सिंगल बच्चे को पढ़ाना काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है, क्योंकि हमको वहाँ पे सिर्फ एक बच्चे को मैनेज करना है, उसके मेंटालिटी को पकड़ना है। लेकिन जब हम एक क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अलग अलग पर्सनालिटीज़ के होते हैं, मल्टीपल पर्सनालिटी के बच्चे हमको मिलते हैं। उस वक्त सबका जो है वो कैपेसिटी लर्निंग का अलग अलग होता है, सोचने समझने की सलाहियत सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, सबको कैप्चर करने का, सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग को कैप्चर करने का भी ताकत जो है वो अलग अलग होता है। तो एक गुड टीचर जो है वो उन सभी चीज़ों को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर लेता है और अपने सब्जेक्ट मैटर का मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो स्टूडेंट्स तक पहुंचाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वालिटी है वो है अ गुड टीचर जो है वो मॉडल होना चाहिए, आइडियल मॉडल होना चाहिए, रोल कैरेक्टर होना चाहिए, है ना। उसका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए जो प्रेज़वर्दी होना चाहिए। कहने का मतलब है कि बच्चे उसको या और भी लोग जो है उसको सराहें, अच्छे कहें, उनमें अच्छी हैबिट्स होने चाहिए जिसको देख करके जो है वो लोग सीखें। तो वो एक ट्रू ह्यूमन होना चाहिए, उसके अंदर में वैल्यूज़ होना चाहिए, ब्रदरहुड का, सच ट्रूथ होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए, यानी कि सबसे अच्छे से प्यार से बात करे, हमेशा सच बोले, सबको इक्वल ट्रीट करे, हमेशा जस्टिस करे, है ना। एक प्रॉपर एक मतलब ट्रू ह्यूमन होना चाहिए, एक आइडियल कैरेक्टर होना चाहिए जिसको देख के सब इंस्पायर हो जाए, बच्चों को भी लगे हाँ टीचर एक ऐसा रोल मॉडल है तो हम भी क्यों ना उसकी तरह बने। तो एक टीचर जो है वो कभी भी स्मोकिंग करने वाला, एक उसका बुरी संगति वाला या इधर उधर भटकने वाला नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है लव विथ टीचिंग। तो एक आइडियल टीचर जो है वो उसको अपने प्रोफेशन से हमेशा प्यार होना चाहिए। अगर उसको अपना प्रोफेशन, अपना काम, अपना टीचिंग करियर जो है वो पसंद ही नहीं होगा तो वो कभी भी बच्चों को अच्छे से पढ़ा नहीं पाएगा। जब उसको अपने प्रोफेशन से प्यार होगा तभी वो अच्छे से कर पाएगा वो काम, क्योंकि कभी भी जब भी हम लोग बिना दिल का, बिना मन का किसी भी काम को करते हैं तो वो कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। ठीक है, ही नोज डैट हिज प्रोफेशन इज़ लाइकली टू एक्ट अपॉन ऑन, ही फील्स प्लेजर इन ट्रांसफरिंग हिज नॉलेज टू द स्टूडेंट्स। यानी कि एक एक टीचर जो है वो हमेशा उसको प्लेजर फील होना चाहिए जब वो नॉलेज को अपने स्टूडेंट्स को पास करे। नेक्स्ट जो है वो है प्रोफेशनल स्किल्स। तो एक टीचर जो है वो ऐसा इंसान होना चाहिए जिसके पास टीचिंग की प्रोफेशनल स्किल्स हो, है ना। टीचिंग एक प्रोफेशनल करियर है और उस प्रोफेशन में आने के लिए भी जो बहुत सारे स्किल्स एंड मेथड्स होते हैं जो एक टीचर को मालूम होने चाहिए। जितने भी लेटेस्ट टीचिंग मेथड्स चल रहे हैं उसका टीचर को बहुत अच्छे से
पता होना चाहिए, जितने भी टीचिंग स्किल्स है उसको वो पता होना चाहिए और उसे अपने क्लासरूम में उन टीचिंग मेथड्स का, उन टीचिंग स्किल्स का यूज़ करना चाहिए। एक आइडियल टीचर जो होता है उसमें एक क्वालिटी ये भी होनी चाहिए कि उसको अवेयरनेस होना चाहिए चिल्ड्रन के ग्रोथ के बारे में। जब बच्चे बढ़ रहे होते हैं, ग्रोथ उनका हो रहा होता है, तो उनमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, ठीक है। उनका जो है वो साइकोलॉजिकल भी बहुत सारे स्टेजेस होते हैं और फिज़िकल भी बहुत सारे फिज़िकल बहुत सारे चेंजेस होते हैं, इमोशनल बहुत सारे चेंजेस होते हैं, मेंटल और सोशल प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे वो लोग फेस कर रहे होते हैं जब एट द टाइम ऑफ ग्रोथ। तो एक टीचर को ये सारी चीज़ें जो है वो मालूम होना चाहिए, चिल्ड्रन साइकोलॉजी के बारे में। अलग अलग स्टेज जो होता है ग्रोथ के टाइम पे उनको सारा कुछ मालूम होना चाहिए। फिज़िकल, इमोशनल, मेंटल और सोशल प्रॉब्लम जो बच्चे फेस करते हैं उनके बारे में भी एक टीचर को आइडिया होना चाहिए। जब एक टीचर को उनके प्रॉब्लम्स के बारे में आइडिया होगा तभी वो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा, उसको सही से जो है वो इफ़ेक्टिवली हैंडल कर पाएगा और तभी जा कर के वो सही पढ़ा पाएगा। टीचिंग मेथड्स, तो एक इस टीचर को जो है वो उसके टीचिंग मेथड्स के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे जो भी लेटेस्ट मेथड्स जो है टीचिंग के, वो कहीं ना कहीं कुछ टाइम पे एजुकेशनल फील्ड में रिसर्च होते रहता है, नए नए मेथड्स जो है वो आते रहते हैं। तो पुराने एजुकेशन सिस्टम का हम बात करें, ओल्ड एजुकेशन का सिस्टम का हम बात करें, तो वहाँ पे सेंटर ऑफ एजुकेशन क्या होता था, वो एक टीचर होता था। लेकिन आज के टाइम पे जब हम बात करें तो ये पूरा का पूरा टीचिंग एक्टिविटी जो है पर्सनालिटी ऑफ चिल्ड्रन के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे मेथड्स है जो इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं कि एक आइडियल टीचर उन मेथड्स को क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, ताकि वो चिल्ड्रन के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प कर सके और एक इफ़ेक्टिव टीचिंग जो है वो हो सके। नेक्स्ट जो क्वालिटी है जो एक टीचर में होनी बहुत ज़रूरी है वो है पोलाइट एटीट्यूड। तो एक टीचर हमेशा जो है वो पोलाइट होता है, ये उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक गुण है जो एक टीचर में होनी चाहिए। तो वो एक ऐसा होना चाहिए कि वो अपने गुड बिहेवियर से, अपने पोलाइटनेस से बच्चों के दिल में अपना जगह बना ले, और ना ही सिर्फ बच्चों के बल्कि उसके स्टूडेंट्स हो, चाहे वो कलीग्स हो, सब उसको पसंद करे। उसके एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत ही खुशनुमा बन जाए। कोई आपके आसपास बहुत चिल्ला रहा हो, चीख रहा हो, गुस्सा कर रहा हो, तो वो चीज़ कभी भी किसी को अच्छा नहीं लगता। लेकिन कोई आपसे बहुत प्यार से बात कर रहा है, बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो हमेशा एक टीचर में जो है वो एक गुड बिहेवियर होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वालिटी है जो एक टीचर में होनी चाहिए वो है लव फॉर हिज प्रोफेशन, हिज अ प्रोफेशन। तो अपने प्रोफेशन से प्यार होना किसी भी टीचर को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी वो अपने जो स्टूडेंट्स है उसके अंदर में जो स्टूडेंट्स है उसकी पर्सनालिटी को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दे पाएंगे। जब अपना प्रोफेशन से प्यार ही नहीं होगा, पढ़ाना पसंद ही नहीं होगा, तो वो कभी भी इफ़ेक्टिव टीचिंग नहीं हो सकता है। जब प्यार होगा अपने प्रोफेशन से तभी एक इफ़ेक्टिव टीचिंग लर्निंग जो है वो पॉसिबल हो पाएगी। नेक्स्ट जो क्वालिटी है वो है डेली प्रिपरेशन। तो पढ़ाने से पहले भी हर टीचर को प्रिपरेशन करना ज़रूरी होता है। भले ही नॉलेज तो ऑलरेडी एक टीचर के अंदर में होता है, लेकिन प्रॉपर अगर प्लानिंग से नहीं पढ़ाया जाए तो वो टीचिंग भी कभी भी इफ़ेक्टिव नहीं हो पाएगी। तो कोई भी वर्क पॉसिबल नहीं है कि विदाउट प्लानिंग जो है वो सक्सेसफुल हो जाए। तो एक पुअर प्लानिंग जो है वो डिवास्टेटिंग टीचिंग के तरफ लेकर के जाता है। जब हम एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करते हैं अपने सब्जेक्ट मैटर का, क्लासरूम एक्टिविटीज़ डिसाइड करते हैं कि किस तरह से करना है, एक लेसन प्लान बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं लेसन प्लान, और उसी के अंदर में जिस तरह से हम लेसन प्लान प्रिपेयर किए हैं उसके अकॉर्डिंग जब हम पढ़ाते हैं तो वो नर्वसनेस और इनसिक्योरिटी को ख़त्म कर देता है और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमारा टीचिंग जो है वो प्रॉपरली हो पाता है, एक सही से हम टीचिंग कर पाते हैं। तो इसलिए लेसन प्लान बनाना भी बहुत ज़रूरी होता है, जो कि एक डेली प्रिपरेशन का पार्ट है टीचिंग के लिए। नेक्स्ट जो हमारा आइडियल टीचर का क्वालिटी है वो ये है कि स्किल इन क्वेश्चनिंग। तो क्वेश्चन करने का, बच्चों से सवाल पूछने का जो स्किल है वो भी टीचर को मालूम होता है। तो ये आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग जो है वो एक गुड टीचर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी जब ये आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग अगर पता होगा, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग जो है वो पता होगा, तब हम बिना गलती किए, बिना फॉल्ट किए जो है वो क्वेश्चन बच्चों से कर पाएंगे। और राइट क्वेश्चन राइट टाइम पे जब होगा तो ये बच्चे के नॉलेज को इन्हांस करेगा, उनके अटेंशन को ग्रैब करेगा और बच्चे जो है वो फिर पढ़ने की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे।
एक गुड टीचर जो है वो एक गुड लीडर भी होता है। तो टीचिंग के लिए मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो टीचर है तो लीडर नहीं हो सकता है, बल्कि एक टीचर तो एक गुड लीडर के साथ साथ एक गुड फ्रेंड भी होता है। ठीक है, वो हमको सजेस्ट करता है कि किस तरह से हमको काम करना है। वो एक गुड डिसिप्लिनेरियन भी होता है, यानी कि वो खुद डिसिप्लिन को इस तरह से फॉलो करता है कि बच्चे देख करके उसको खुद ही डिसिप्लिन को फॉलो करना सीख जाते हैं। ठीक है, वो एक मतलब बोलते हैं हर एक सिचुएशन में किस तरह से काम करने हैं वो बच्चों को एक टीचर ही सिखाता है। तो एक गुड टीचर जो है वो एक गुड लीडर तो होता ही है, साथ ही साथ वो एक गुड कम्युनिकेटर भी होता है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों में से ये एक है कि उसको कम्युनिकेट करना आना चाहिए, अपनी फीलिंग्स को लोगों तक पहुंचाना भी आना चाहिए और दूसरी की फीलिंग्स को समझना भी आना चाहिए। अगर ये करने में एक टीचर सक्सेसफुल होता है तो उसका टीचिंग भी काफ़ी हद तक सही हो जाती है। नेक्स्ट जो है वो है गुड वॉइस। तो एक टीचर का वॉइस जो होना चाहिए वो हमेशा क्लियर होना चाहिए। अगर वॉइस बहुत ज़्यादा धीरे है या बहुत ज़्यादा कम है तो ये क्या होगा, क्लास जो है वो काफ़ी ज़्यादा डल हो जाएगा। वो लास्ट बेंचेस तक जो है वो आवाज़ बच्चों तक पहुंच ही नहीं पाएगा, तो बच्चे ना सुनेंगे ना ही समझ पाएंगे और ना फिर अटेंटिव हो पाएंगे। फिर वो क्लास में क्या करेंगे, बदमाशी करेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा भी तेज़ आवाज़ हो तो इससे भी क्या होगा कि माइंड पे बुरा असर पड़ेगा, अच्छा फील नहीं होगा। तो एक प्रॉपर एक गुड वॉइस जो है वो एक टीचर का होना ज़रूरी है। उसको पता होना चाहिए कि मेरा वॉइस कितना हो, ना बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। एंड जो लास्ट क्वालिटी है जो एक टीचर में होना चाहिए वो है डेमोक्रेटिक एटीट्यूड होना चाहिए। डेमोक्रेटिक कहने का मतलब है कि वो सबके लिए इक्वल होना चाहिए, उसके मन में किसी भी बच्चे के लिए भेदभाव नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेटिक एटीट्यूड डेवलप करना एक टीचर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और जो एक रोल टीचर का होता है वो फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, पुलिसमैन, मतलब हर एक चीज़ के लिए होता है। कौन सा ऐसा चीज़ मतलब एक रोल मॉडल होता है टीचर अपने स्टूडेंट्स के लिए, उसको देख के ही बच्चे जो है उसी की तरह बिहेव करते हैं, है ना। इसलिए एक टीचर का डेमोक्रेटिक एटीट्यूड रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये सारे थे एक क्वालिटीज़ एक अच्छे टीचर के, एक गुड टीचर के, एक आइडियल टीचर के। आई होप कि आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।